हेलो एवरीवन। आज हम ऑलिव बोर्ड का एस एस सी एच एल का टीयर वन का 3 अगस्त 2024 का जो टेस्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। हम सिर्फ मैथ्स करेंगे यहाँ पे। तो इसमें नंबर ऑफ मार्बल्स हमें दे रखी है। एक इस सिंबल का मतलब 10 मार्बल्स है। तो पूछा जार सी और डी में कितना हुआ। तो बहुत इजी इजी सा क्वेश्चन है। सी और डी में मिलाकर 2 और ये 9, 9 × 10 = 90। ये डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुषी की मंथली एक्सपेंडिचर 80% ऑफ हर सेविंग्स है। तो सपोज आयुषी की इनकम 100 है और सेविंग 30 है। तो इसका 80% यानी 24% उसका एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है। उसकी वैल्यू हमें इतनी दे रखी है 274,752। ये 24 के बराबर है। तो इसकी 100% यानी इसकी इनकम कितनी हुई वो देख लेते हैं हम इसको। 141 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 11.448। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दो कंपनी है, होम टाउन और ईजोन। ये दो डीलर्स हैं एलजी टीवी के। एलजी टीवी की मार्क प्राइस 28,000 है। अ, जो होम टाउन है 11% डिस्काउंट देता है, जबकि ईजोन 12% ऑन 20,000 एंड 8% ऑन 8,000। तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है? जब मार्क प्राइस सेम है तो जो डिस्काउंट का डिफरेंस है वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। तो इसका 28,000 पर वो डिस्काउंट देता है हमें 11%, माइनस ये 20,000 का 12%, प्लस 8,000 का 8%। तो ये हो जाएगा 2,400, ये हो जाएगा 640 और ये हो जाएगा 3080। तो ये मिला के हो जाएंगे 3040 और जो इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा 40। डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F, G and H started a business by investing amount in the ratio 7:3:5 respectively. After 8 months, G left, and after next 8 months, H left. Profit received after 2 years is इतना. What is the share of receive? H का बताना है हमें कितना शेयर मिला. तो F, G, H 7, 3 and 5 ये 24 मंथ्स के लिए रहा। जी ने 8 महीने बाद छोड़ दिया तो ये 16 महीने के लिए रहा। और नहीं, जी ने 8 महीने बाद छोड़ा तो 8 महीने के लिए रहा। एच ने और 8 महीने बाद यानी वो 16 महीने रहा। तो ये 3, 1 और 2 इनका रेशो हो गया 21:3:10। तो एच को मिलेगा ये 10 वाला, 10 अपॉन टोटल करेंगे 34 इंटू 2040। 34 से ये जाएगा 34 से कितना हो जाएगा ये 6 टाइम्स। तो आंसर हो गया 600। नेक्स्ट देखते हैं 55। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कॉपीज़ एंड डायरीज जो सोल्ड हुई है उसकी यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है और ये उनका रेशो दे रखा है। ये डायरी, बुक, ये कॉपी। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायरी सोल्ड बाय शॉप डी, सी एंड ए टुगेदर। तो डी कितना बेचेगा? डी का हुआ 600 इंटू डायरीज का 3/12, ये हो जाएगा 150। 4 से 150 जार जाएगा। बाकी सी का हो जाएगा 240 इंटू 1/8, ये हो जाएगा अपना 30। और ए हो गया 480 इंटू 3/6, ये हो जाएगा 240। इनको ऐड कर लेते हैं। 0, 5 3 8 12 1 720, सॉरी 420। नेक्स्ट देख लेते हैं। The average of 5 consecutive integers starting with m is n. What is the average of 6 consecutive integers starting with m plus 2? अच्छा,
एन एम से स्टार्ट हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो m+1 m+2 ऐसे करके चलेगा, m+3 m+4, ये 5 हो गया। तो इनका एवरेज तो मिडिल टर्म होगा, हमें पता है, यानी कि n इक्वल्स m+2। अभी बोल रहा है अगर हम m+2 से स्टार्ट करते हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो m+2 यानी n से स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना, ये इक्वल है। तो n n+1 ऐसे करें 6 टर्म्स है। जब भी इवन टर्म्स होंगी तो हम बीच वाली दो टर्म्स का एवरेज लेते हैं। तो बीच वाली टर्म होगी n+2 और n+3, यानी कि 2n+5, इसका एवरेज, यानी कि ये वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 57। 3 साइकिलिस्ट गो अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, 20 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है, उस पर 4, 5 और 10 की स्पीड से चल रहे लोग। तो इनको टाइम कितना लगेगा, इसको लगेगी 5 मिनट। हम बस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड से टाइम के लिए, है ना। तो इसको 5, इसको 4 और इसको 2। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस कब मिलेंगे, जब जो इनका एलसीएम होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 20। 20 आर बाद ये वापस से उसी पॉइंट पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस 10 यूनिट्स एंड सेंटर इज -65। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल नॉर्म, अगर सेंटर जो है वो 0 0 हो, है ना, तो इक्वेशन रहती है x² + y² = r²। ये सर्कल की इक्वेशन है। लेकिन अगर सेंटर 0 0 पे नहीं है तो हम क्या करते हैं, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इक्वल्स r², सिंपली। तो जब जीरो था तो ए और ये सॉरी बी होगा, ए और बी जीरो हुए तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती थी। तो यहाँ पर हमें इसको रखना पड़ेगा। तो x - 6 यानी x+6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r, हमारी 10 है तो 100। तो ये हो जाएगा x² प्लस 12x प्लस 36 प्लस y² प्लस 25 y माइनस 10y इक्वल्स 100। इस 100 को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 12x माइनस 10y इक्वल माइनस 100 माइनस 36 माइनस 25 70 39 इक्वल्स टू 0। ये वाला डी वाला ऑप्शन हो गया। और अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सको, अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं रहे तो आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, जो इनका रेशो होगा एक्स और वाई का, वो रेशो यहाँ इन कोफिशिएंट्स का होगा, जो नॉर्मल एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1 है। इसको आप काटोगे तो 6:5 ही आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल है 9 13 एक्स, ये 3 साइड है, एक्स एक इंटीजर है, तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी ट्राइंगल होता है, कोई भी साइड होगी किसी भी ट्राइंगल की, तो वो बाकी दो साइड के सम से बड़ी नहीं हो सकती और उनके डिफरेंस से छोटी नहीं हो सकती। यानी कि 9 13 प्लस 9 से हमेशा x छोटा होगा और 13 माइनस 9 से हमेशा बड़ा होगा। 22 और 4 के बीच में होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट 22 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 13 का एक यहाँ पे बनाऊँ और फिर 9 का एक बनाऊँ, इनको मिलाऊंगा तो ये बनेगा 22, यानी कि थर्ड साइड जो वो भी एक लाइन, यानी ये लाइन होगी, ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो हमेशा 22 से छोटा और 4 से बड़ा रहेगा, यानी 21 से 5 के बीच में रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने हुए, 21 माइनस 5 16 प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं ना। जब हम दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमें +1 करना पड़ेगा इधर, तो हो जाएगा 17। हम 22 को और 4 को दोनों को एक्सक्लूड कर रहे हैं 21 से 5 की बीच की वैल्यू लेने के लिए। 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी 59 किया था ना, हाँ। Two pipes K and L are attached to a tank and they can fill a tank alone in 56 minute, 28 मिनट और एक लीकेज है जो 112 मिनट में उसको खाली करता है। तो सब एक साथ चालू हुआ तो कितना टाइम लगेगा, सिंपल है। 1/56 प्लस 1/28 प्लस 1 अच्छा, ऐसा भी कर, इसको इस तरह से ना करके ईजी करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो टैंक है वो 112 यूनिट का है। तो ये
1 मिनट में 112.56 यानी कि 2 यूनिट भरेगा, ये वाला 4 यूनिट भरेगा और ये 1 यूनिट माइनस करेगा, यानी हर मिनट में ये 5 यूनिट भरता है। तो 112 यूनिट भरने के लिए हमें इतना टाइम लगेगा। 5 से डिवाइड करना है तो सिंपली इसको डबल करो और एक पॉइंट पीछे कर दो, 22.4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61, इसके अंदर दे रखा है हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है ना, इसका और इसका रेशो पूछा है। तो सिंपली इसका रेशो इसके अंडर रूट के बराबर होता है, यानी कि ये होता है 3:2। फिर भी आप एक बार समझ लो कैसे होता है ये। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे और 90 डिग्री वाले वर्टिसेस से एक ऑल्टीट्यूड डालें, तो ये जो 3 ट्राइंगल बने, ये ऊपर वाला, ये नीचे छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। ये बी है, ये ए है, ये सी, ये डी। समझते हैं इसको एक बार। तो ट्राइंगल बी ए डी इज सिमिलर टू ए सी डी के, यानी कि बी ए अपॉन ए सी इक्वल्स ए डी अपॉन सी डी इक्वल्स बी डी अपॉन ए डी। इधर देखें हम तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू बी डी। अब सी डी की वैल्यू हमें 4 दे रखी है और बी डी की 9 दे रखी है, तो ये 36 हो जाएगा, 9 4 जो 36, और ए डी आ जाएगा 6, यानी कि ये वाली साइड 6 हो गई। अब हम पाइथागोरस से भी इसको करें तो ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? इसका हाइपोटेन्यूज अगर हम देखेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आ गया, अंदर बचा मेरे पास 9 प्लस 4। और अगर हम इस छोटे ट्राइंगल को देखें, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास फिर अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो रेशो में हमें मिलेगा 3:2। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको और डिटेल वीडियो सेंड कर दूंगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 10। कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। मतलब एक सेकेंड, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 10 है और सम 12 है, यानी a प्लस बी 12 है, a माइनस बी 10 है। यहाँ से दिख रहा है हमें a 11 होगा और b 1 होगा, है ना। बाकी हम ऐसे कर सकते हैं दोनों को ऐड करके, 2a बराबर 22 और a बराबर 11। तो हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। इसका स्क्वायर हो गया 121, इसका स्क्वायर हो गया 1, इनका डिफरेंस हो गया 120। 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14400। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x इक्वल्स 8 प्लस 3√7 देन x रूट एक्स प्लस 1/√x। इस ऐसे क्वेश्चन के लिए ना पहले आप x प्लस 1/x निकाल लो। x प्लस 1/x होगा 8 प्लस 3√7 प्लस 1/8 प्लस 3√7। ये हो जाएगा 8 माइनस 3√7, रेशनलाइज करेंगे इसको, और नीचे ही हो गया 64 माइनस 61। तो इससे ये चला गया और हमें मिलेगा x प्लस 1/x इक्वल्स 8 प्लस 8 16। अब हमें आपको पता है जब इससे जब भी हम x प्लस 1/x अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है k स्क्वायर माइनस 2। तो इसी सिमिलरली रूट एक्स प्लस 1/√x के लिए ये इसका स्क्वायर है, तो अगर इसको मैं k मान लेता हूँ तो 16 इक्वल्स टू k माइनस 2, तो k इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 18, क्योंकि k स्क्वायर था ना, तो k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। पहले तो हमें इसको x प्लस 1/x वाली फॉर्म में लेते हैं, तो इसको x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 30 प्लस 1/x। अब हमें यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है, तो इधर इधर 5 या फिर इधर 4 बनाने के लिए हमें 1/4 से डिवाइड करना होगा, तो इस पूरे को हम 1/4 से डिवाइड कर देते हैं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 30/4
प्लस 1/4x इक्वल्स टू 0। अभी हम इसको ले जाते हैं इधर, ये प्लस का हो जाएगा 30/4, यहाँ से हट के इसको स्क्वायर कर देते हैं पूरे को, तो ये आ जाएगा 25x² प्लस 1/16x² प्लस 2 × 5/4 इक्वल्स 30/4। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो वो हो जाएगी 30/4 माइनस इससे 2 टाइम्स 5/2, ये हो जाएगा 4, सॉरी इसका स्क्वायर करना होगा हमें, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/2 का होल स्क्वायर, 225 माइनस 10/4 यानी 215/4, इससे जाएगा 5 टाइम्स और 15, 3/4, 53 3/4, सही है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। जेड्स प्रेजेंट एज इज 6 years लेस देन वाईज प्रेजेंट एज, यानी कि y इक्वल्स टू जेड प्लस 6। अब ये बोल रहा है आफ्टर 3 years एज द एज ऑफ जेड विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ वाई, फाइंड द एज ऑफ जेड आफ्टर 2 years। 3 साल बाद दोनों 6 बढ़ जाएंगे, तो यानी कि जेड प्लस 3 इक्वल्स वाई कितना है, जेड प्लस 6, इसमें 3 और जोड़ेंगे तो जेड प्लस 9, 2/3, इसका 2/3 हो जाएगा ये, यानी कि 3z+9 इक्वल्स 2z+18 और z इक्वल्स टू 9। z करंट में 9 का है, तो 2 साल बाद वो 11 साल का हो जाएगा। सी ऑप्शन हो गया है। 66 देखते हैं। इन 2 bowls देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ मिक्सचर ऑफ सी सॉल्ट एंड शुगर पाउडर। सी सॉल्ट और शुगर पाउडर है हमारे पास, जिनका रेशियो है 10:11:5:9। तो किस रेशियो में उन्हें मिलाए कि हमें 3/4 मिल जाए। तो हम किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, हम सी सॉल्ट को पकड़ लेते हैं यहाँ पे। तो 10/21 ये इसकी यहाँ पर रेशो है ना, इनको ऐड किया। ऐसे ही इस दूसरे वाले में हमारे पास, इसको हटाओ यहाँ से, 5/14। तो इधर हमारे पास सी सॉल्ट इतना है, इधर सी सॉल्ट इतना है, और हमें बनाना है उसको 3/7। पहले डिनोमीटर इक्वल कर लेते हैं, तो इसमें एलसीएम इनका 42 और 42 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अगर सब में मैं 42 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स 20, 3 टाइम्स 15 और 6 टाइम्स 18, यानी 20 और 15 को किस रेशो में जोड़ूँ कि मेरे को 18 मिल जाए। आप सबको पता है इनका डिफरेंस 20 और 18 का डिफरेंस होगा 2, यानी कि मैं इसको 2 रेशो में लूँगा, और इनका डिफरेंस 3, यानी मैं इसको 3 रेशो में लूँगा, यानी आंसर 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the total surface area of cube if perimeter of one face of cube is 28√3? ये ऐसे ही लगा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पेरीमीटर होता है 4a, 28√3, a इक्वल्स टू 7√3। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², यानी 6 × 7√3 का स्क्वायर, यानी 49 × 3, 18 × 49, 49, ये इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 980 मिलेगा, और माइनस 98, 882, 68 देखते हैं। A boat can cover a distance of 96 kilometer in downstream, and after reaching to destination, it again return to the midpoint of in total of 7 hours। मतलब पूरा डाउनस्ट्रीम गया और आधा अपस्ट्रीम आया 7 आवर में। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5/16 ऑफ द डाउनस्ट्रीम। अच्छा, डाउनस्ट्रीम का 5/16 दे रखा है इसने करंट का जो स्ट्रीम है, यानी कि C/D हो जाएगा 5/16। तो अपस्ट्रीम कितना हुआ, मतलब जितना डिफरेंस डाउनस्ट्रीम और करंट में, जितना इन दोनों का डिफरेंस है उतना ही अपस्ट्रीम के अंदर होना चाहिए, यानी कि 16 - 5 हो जाएगा 11, और 11 - 5 हो जाएगा 6। यानी हम बोल सकते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम 6/16 रेशो है ना। तो 96 डाउनस्ट्रीम गया,
96 वोल्ट डाउन स्ट्रीम गया, इसको 16x मान लेते हैं, और इसको लौट के आया 48, आधा डिस्टेंस आया ना, वो 6x की स्पीड से, उसमें उसको 7 घंटे लगे। तो इसको मैं काटूंगा तो मैं बोला 6 और 8 14, यानी इसको 14 को 7 बनाने के लिए मेरे को x को 2 रखना पड़ेगा, यानी कि x इक्वल्स टू 2। तो डाउन स्ट्रीम हमारी स्पीड हो जाएगी 16 × 2 32, और ये हो जाएगी 12। ये इनकी एक्चुअल स्पीड आ गई, ये तो रेशो था, ये एक्चुअल स्पीड आ गई। अब उसने 84 किलोमीटर उसको अपस्ट्रीम जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, 84/12, यानी कि 7 आवर्स। सी ऑप्शन। In the following figure, K and P are the center of two circles which touch each other internally at point N, such that is diameter and smaller circle, ये diameter है, diameter है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। diameter is equals to radius of bigger circle, what is the which is equal to 10, रेडियस 10 दे रखी है, और के एल हमें 6 दे रखा है, ये वाला 6 दे रखा है के एल। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एम एन, सीधा से पाइथागोरन से कर लो, 6 8 10, ये 8 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 6 8 10, 8 और 8 16, इसने एम एन की लेंथ पूछी ना, तो एम एल 8 और एल एन 8, 70। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन ए माइनस, अच्छा पहले इसको काट लेते हैं हम, 3 से उड़ा देते हैं सबको, तो ये 3 से ये बचा 2, और ये बचा 2। साइन, अब साइन ऊपर से कॉमन ले लूँगा तो मेरे को मिलेगा 1 - sin², अपॉन नीचे से कॉस कॉमन ले लिया तो मेरे को मिला, सॉरी ये 2 है ना, 2 sin², 2 cos² - 1 प्लस कॉट, ये दे रखा है हमें। तो इसको उल्टा करते हैं कि 1 - c² का हम फॉर्मूला जानते हैं ना, तो यहाँ पे बाहर मैं माइनस ले लेता हूँ, तो अंदर हो जाएगा 1 - 2c²। अब देखने में आसान रहेगा, इसमें से 1 - sin² होता है cos², तो एक को मैं ले लेता हूँ, एक को ऐसे रहने देता हूँ साइन को, तो इसका मेरा बना साइन अपॉन कॉस, ये तो है ही है माइनस का, और 1 - sin² मतलब cos² माइनस एक sin² हमारा बचा हुआ है, अपॉन यहाँ पे 1 - 1 cos² ले लेते हैं, हो जाएगा sin², एक cos² बचा हुआ है। अब अगर इस माइनस को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये हो जाएगा cos² माइनस sin² इसकी जगह पे, अगर इस माइनस को मैं अंदर ले लूँ तो यानी कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ हो गया प्लस का, प्लस कॉट, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो हो जाएगा 10 प्लस कॉट, जो कि इक्वल्स टू होता है कोसेक सेक के बराबर, सेक कोसेक। 71। 25% started a work together, but after some days 9% leave. As a result, the job which could have been completed in 62 दिन, 62 दिन में वो पहले कंप्लीट हो सकती थी, उसको अब 80 दिन लग रहे हैं। तो बताओ कितने दिन बाद वो लोग छोड़ के गए थे जॉब। तो एक्स डेज मान लो, हम एक्स डेज बाद वो छोड़ के गए, तो एक्स डेज तक तो नंबर ऑफ पर्सन सेम था, तो सेम काम हो रहा होगा। डिफरेंस कहाँ पे आया, 62 माइनस एक्स डेज को जो 25 लोगों ने काम किया, उतना ही 80 माइनस एक्स लोगों से 25 में से 9 गए, तो 16 लोगों ने काम किया। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 62 × 25 माइनस 25x इक्वल्स टू 80 × 16 माइनस 16x, ये इधर जाके प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, तो 25 में से 16 का, तो 9x इक्वल्स टू 62 × 25 माइनस 80 × 16। अब इसमें से कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 31 × 5 यानी कि 155 माइनस 8 × 16 यानी कि 112। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, इसमें से गया तो 27 × 10/9, 30। 30 दिन बाद वो लोग काम छोड़ के गए थे। इफ़ x इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ये और y इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू ये, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ये तो हो गया x, अब हमें 5x का रेशो चाहिए, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेशो चाहिए हमें थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है,
कि जो सेकंड नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे 557.6 इंटू 57.6 अपॉन 38.4। इसके हमने 2y लिया तो हमें 2 चाहिए। अ, इसमें पॉइंट हटा के अपॉन 10 ले लेते हैं। ये हो जाएगा 8 का, और यहाँ अंदर बचा 2, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ अपन इसको आधा करेंगे तो 324 ये 18 का होता है। और अंदर यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 2 बचा और मिल दोनों के बाहर आ गए, यानी 5 इंटू 2, ये वाले 2 कॉमन, इंटू ये 8 का और ये 18 का, और ये दोनों 10 नीचे से बाहर आ गए। 10 से ये कैंसिल आउट हो गया रेशो। इसको थोड़ा करने में टाइम लग सकता है, ये इससे गया, और अब इसको काटना शुरू करते हैं। ये होता है 576 24 का स्क्वायर। तो मैं एक 8 से एक 24 काट देता हूँ, तो 24 से बचा 3 इंटू एक 24 बचा हुआ है, इंटू इस 18 में से एक 6 से काट देते हैं इस 24 को, तो इस 6 से जाएगा 4 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, ये 3 से 3 चला गया, यानी इसमें से हमारे पास सिर्फ 4 बचा है यहाँ पे, इंटू 57.6 इंटू 2 अपॉन 384। तो इसका रेशो कितना हो जाएगा, क्लीन कर लेता हूँ इसको ज़रा। इसका रेशो हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है इधर इस साइड हमारे पास कुछ नहीं बचा, 384 रेशो 4 इंटू, इसका पॉइंट भी हटाते हैं, 576.2 अपॉन 10, ठीक है। इससे ये 5 टाइम्स, 384 को 4 से काट देते हैं 96, 9 इसको भी 24 इंटू 24 लिख सकते हैं, तो 96 से 24 से ही जाएगा 4 टाइम्स, तो रेशो हो जाएगा हमारा, ये 5 इधर जाएगा तो 20:24, यानी कि 5:6। ये आंसर हो गया इसका सी। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव लगते हैं मेरे को। 73 द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 1032 प्लस 1081। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, हमें 10a 10b का तो फॉर्मूला पता है, 10a प्लस 10b। इधर क्या करेंगे, इधर हम देखते हैं पहले इसमें आपस में क्या कॉन्जिक्यूटिव या सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, ये नहीं है, कोई भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, पर एक चीज़ में कॉमन है, 32 प्लस 81 प्लस 67, ये 180 है। जब भी तीनों एंगल का सम 180 हो 10 के अंदर, जब भी ऐसा हो 10a प्लस 10b प्लस 10c, ये बताना हो आपको, जहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 हो। जिसको नहीं पता हो ये वाला ये लिख लेना आप। तो ये हमेशा आता है 10a इंटू 10b इंटू 10c के बराबर। तो ये एक फॉर्मूला है सिंपल, आप इसको याद ही कर लो, ज़्यादा बेटर है। बाकी आप चेक चेक कर सकते हो a b c की वैल्यू कुछ भी रख कर, जो जिनका सम 180 आ रहा हो, सपोज 60 60 रख लो, या 45 135 और 0 रख के, ऐसे जो सही लगे चेक कर लेना। 74th सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गए अपॉन ए बी। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 4ab अपॉन ए बी इक्वल्स टू 4। 75 if a person invested a certain amount in simple interest at 18% rate for 6 years, कितना मिला उसको रेट, 108% इतना मिलेगा उसको। 148 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो आपको अमाउंट बताना है, तो उसको अमाउंट से इतना ज़्यादा मिला, अमाउंट तो 100% था, वो खुद का तो 100% ही था ना, तो 8% ज़्यादा मिला, तो 8% की वैल्यू हमें 148 दे रखी है, तो 100 की पूछी है, तो ये हो जाएगा 148 अपॉन 8 इंटू 100। 8 से ये 74, 37/2, 37/2 कितना हुआ 18.5। तो ये आंसर हो गया। बाकी अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू एवरीवन।